चंदनपुर नाम के एक छोटे से सुंदर गांव में राजू और उसकी पत्नी गौरी रहा करते थे। गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि अब से अपनी सब्जियां सेठ जी को नहीं भेजूंगा। हम खुद बाजार जाकर बेचेंगे ताकि हमें ज्यादा मुनाफा हो। हर साल मेहनत हम करें और फायदा सेठ जी उठाएं। ये मुझे अब मंजूर नहीं। राजू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमने सेठ जी के कुएं से पानी भरने का अधिकार लिया है। अगर हम उन्हें सब्जी नहीं देंगे तो वो हमें कुएं से पानी लेने भी नहीं देंगे। देखो गौरी, हर बार यही होता आया है। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारे हाथ में आता क्या है? लेकिन राजू, पानी के बिना खेती कैसे होगी? हमारी सब्जियां सूख जाएंगी और हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी मेहनत का पूरा हक लेकर रहेंगे, चाहे कोई भी रोके। अब से हम अपने खेत के मालिक सिर्फ हम हैं, कोई और नहीं। इतना बोलकर राजू खेतों की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ जी भी आ जाते हैं। वाह राजू, इस बार तो तेरी सब्जी बहुत अच्छी आई है। तेरा खेत सच में लहलहा रहा है। हाँ सेठ जी, इस बार मेहनत रंग लाई है। मिट्टी की देखभाल की, सही समय पर पानी दिया और खाद भी अच्छी डाली, इसलिए फसल भी बढ़िया हुई है। अच्छा किया। चल, हमेशा की तरह इस बार भी अपनी सब्जी हमारे गोदाम पर दे दे। तुझे दाम भी अच्छे मिलेंगे और तेरा झंझट भी कम होगा। राजू यह सुनकर कुछ पल के लिए ठहर जाता है। फिर वह टोकरियों को गाड़ी में रखने के बजाय सीधा सेठ जी की ओर देखता है। नहीं सेठ जी, इस बार मैं अपनी सब्जी खुद बाजार में बेचने जाऊंगा। ठीक है राजू, जैसी तेरी मर्जी, पर याद रख, बाजार आसान नहीं है। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत का सही मोल खुद तय करना सीखूंगा। अरे, वह सेठ जी तो काफी अच्छे इंसान है। मैंने तो सोचा था कि वह अब मुझे अपने कुएं का पानी नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी सब्जी बेचने की भी इजाजत दे दी। अरे भाई राजू, क्या बात है? तूने इस बार अपनी सब्जी सेठ जी को नहीं बेची? नहीं मोहन भाई, इस बार मैंने सोचा कि अपनी सब्जी खुद बेचूंगा। अब से मैं अपने माल के हिसाब से खुद ही दाम तय करूंगा। अरे, पर क्यों? सेठ जी से तुझे हमेशा पैसा मिल ही जाता था ना? हाँ, पैसा तो मिलता था, लेकिन बस उतना ही जितना सेठ जी देना चाहते थे। मुझे मेहनत से ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा था। हर बार मैं देखता था कि मेरी उगाई सब्जी बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती है, लेकिन मुझे औसत ही मिलता था। तो बता, तूने किस हिसाब से अपनी सब्जी बेचने का सोचा है? मैंने हिसाब लगाया है। इस बार मैं अपनी सब्जी 200 प्रति टोकरा बेचूंगा। इससे मुझे भी अच्छा मुनाफा होगा और तुझे भी बढ़िया ताजी सब्जियां मिलेंगी। ठीक है राजू, 200 में तेरी सब्जी मुझे सही लग रही है। ये सौदा पक्का। बिल्कुल मोहन भाई, तेरा भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। राजू अपनी सब सब्जियां बेचकर अपने घर आ जाता है। गौरी, देखो, इस बार मैंने अपनी सब्जी खुद बाजार में बेची और इतने अच्छे दाम मिले कि पूछो मत। अरे वाह राजू, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी मेहनत आखिर रंग लाई। लेकिन बताओ, सेठ जी को बुरा तो नहीं लगा? नहीं गौरी, यही तो सबसे अच्छी बात है। सेठ जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने तो उल्टा कहा कि अब मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। यह तो सच में बड़ी बात है राजू। अब हमें किसी की शर्तों पर नहीं चलना पड़ेगा। अपनी सब्जी अच्छे दामों पर बेच सकते हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल गौरी, अब मैं अपनी फसल का सही दाम खुद तय करूंगा और सबसे बड़ी बात, सेठ जी हमें अपने कुएं से पानी भरने की इजाजत भी देंगे। ये तो काफी अच्छी बात है राजू। चलो अब तुम बैठो, मैं नदी पर से पानी भरकर लेकर आ जाती हूँ। फिर तुम्हारा लिया खाना बना दूंगी। गौरी नदी की ओर पानी लेने चली जाती है। अरे गौरी, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सीता, सब बढ़िया चल रहा है। इस बार तो और भी अच्छा हुआ। राजू ने अपनी फसल सेठ जी को नहीं बेची, बल्कि सीधे बाजार में बेचकर आया है। इससे हमें काफी अच्छे पैसे मिले हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे राजू ने इस बार सेठ जी को नहीं बेचा, लेकिन क्यों? हाँ बहन, हर साल सेठ जी हमारी मेहनत का सस्ता सौदा कर लेते थे और हमें बहुत कम पैसे देते थे। लेकिन इस बार राजू ने ठान लिया कि वो अपनी मेहनत की असली कीमत पाएगा। उसने सीधे बाजार जाकर व्यापारियों से बात की और देखो, इस बार हमें फसल का 2 गुना दाम मिला। तुम सही कह रही हो गौरी। मैं भी अपने रवि से इस बारे में बात करूंगी। अगर हम भी सीधे बाजार में जाकर अपनी फसल बेचें तो शायद हमें भी अच्छा मुनाफा हो। हाँ बहन, और अगर हम औरतें अपने पतियों का साथ दें तो हम सब अपनी मेहनत की सही कीमत पा सकते हैं। इस बार तो राजू ने सिर्फ अपनी ही नहीं, गांव के और भी कुछ किसानों की फसल को बाजार में बिकवाया। अब हम सब मिलकर सेठ जी की इस जबरदस्ती का सामना करेंगे। अब तो मैं भी रवि से कहूंगी कि इस बार फसल सीधे बाजार में ही बेचे हमें।
अपने हक के लिए आगे बढ़ना ही होगा। सीता पानी लेकर अपना घर जाती है। रवि, तुमने सुना? राजू ने इस बार अपनी सब्जियां उन सेठ जी को नहीं बेची, बल्कि खुद बाजार जाकर बेची और उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उसने कहा कि सीधे ग्राहकों को बेचने से उसे सेठ जी के मुकाबले दुगना फायदा हुआ है। सच में सीता, अगर राजू को इतना ज्यादा फायदा हुआ है तो हम क्यों नहीं ऐसा करते? हम सालों से सेठ जी को सब्जियां बेचते आ रहे हैं और वो हमें बहुत कम पैसे देता है, लेकिन बाजार में बेचने से हमें हमारी मेहनत का असली दाम मिलेगा। हाँ, मैंने भी सुना है कि सेठ जी सस्ते में हमसे सब्जी खरीद कर शहर में महंगे दामों पर बेचता है। हम मेहनत करें, हमारी जमीन से ताजी सब्जियां उगें और फायदा कोई और उठाए, ये अब नहीं चलेगा। अगर राजू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो तय रहा, इस बार हम भी अपनी सब्जियां सेठ जी को नहीं बेचेंगे। हम खुद बाजार जाकर बेचेंगे और देखेंगे कि हमें कितना मुनाफा होता है। अगर यह तरीका सही रहा तो हम आगे से भी सेठ जी पर निर्भर नहीं रहेंगे। सही कहा रवि, अब हमारी मेहनत का पूरा फल हमें ही मिलेगा। इस बार हम भी बाजार जाकर अपनी सब्जियां बेचेंगे। सीता, मैं सेठ जी से बोलकर आता हूँ कि आज से हम उन्हें सब्जी बेचना बंद कर देगा। सेठ जी, हमने फैसला कर लिया है, आज से हम आपको अपनी सब्जियां नहीं बेचेंगे। मैं खुद बाजार जाकर अपनी सब्जियां बेचूंगा। वहां मुझे अच्छे दाम मिलेंगे और मेरी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। क्या कह रहा है रवि? ऐसा उल्टा सीधा कदम मत उठा। तेरा काम खेती करना है, व्यापार नहीं। मैं तुझसे हमेशा अच्छे दामों में सब्जी खरीदता आया हूँ, फिर तुझे बाजार जाने की जरूरत ही क्या है? सेठ जी, अच्छे दाम आप हमें जितना देते हैं उससे 2 गुना बाजार में मिलता है। हमने देखा है कि आप हमारी सस्ती सब्जियां खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अब हम भी अपनी मेहनत की असली कीमत पाना चाहते हैं। देखो, ऐसा कदम उठाकर तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। बाजार जाना आसान नहीं होता, वहां बहुत प्रतिस्पर्धा है। अगर तुम मुझसे सब्जी बेचोगे तो तुम्हें हर हफ्ते पैसे मिलते रहेंगे, पर बाजार में क्या भरोसा, वहां कभी दाम गिरते हैं, कभी कोई ग्राहक नहीं मिलता। सोच समझकर फैसला करो। मैंने फैसला कर लिया है सेठ जी, मैं बस आपको यही बताने आया था। इतना बोलकर रवि वहाँ से आ जाता है। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही थी। 2-4 दिन में ही पानी की कमी महसूस होने लगी और अब खेतों को भरपूर पानी की जरूरत पड़ने लगी थी। गांव में केवल एक ही जगह पानी बचा था, सेठ जी का कुआं। गौरी, अब मैं चलता हूँ। मुझे जल्द से जल्द सेठ जी के कुएं से पानी निकालना है ताकि अपनी सब्जियों को पानी दे सकूं। अगर समय पर पानी नहीं दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। खेतों में सब्जियां अब लगभग तैयार हैं, बस कुछ दिनों की मेहनत और चाहिए। हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो। इस समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो सब्जियां मुरझा जाएंगी। तुम्हारी कितनी मेहनत लगी है इन्हें उगाने में। मैं जानती हूँ, तुम जल्दी से पानी डाल दो ताकि तुम्हारी फसल सही समय पर तैयार हो सके और हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। हाँ गौरी, यही सोचकर ही तो मैं भागा जा रहा हूँ। अगर सब्जियां अच्छी हो गईं तो बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी और घर की हालत भी सुधर जाएगी। बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम ध्यान रखना, जल्दी लौट आना। इतना बोलकर राजू अपना खेतों में चला जाता है। राजू जैसे ही कुएं की ओर पानी निकालने जाता है, वहाँ पर सेठ जी खड़े होते हैं। सुन भाई राजू, अब तू मेरे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत लेना। लेकिन क्यों सेठ जी, ऐसा अचानक क्यों? आप मुझे कुएं से पानी लेने से क्यों रोक रहे हैं? जब तूने मुझे अपनी सब्जी बेचना बंद कर दी है तो मेरे कुएं के पानी लेने का भी कोई मतलब नहीं है। तुझे याद है, पहले तू अपनी सब्जियां मेरी दुकान पर बेचा करता था, लेकिन अब तू दूसरे बाजार में बेचने लगा है। जब तूने मेरे साथ व्यापार खत्म कर दिया तो मैं तुझे अपने कुएं का पानी क्यों दूं? सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर ये पानी मेरी सब्जी को नहीं मिला तो वे सूख कर खराब हो जाएंगी। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। राजू, ये मेरा कुआं है, मेरी मेहनत से खुदवाया हुआ। मैं जिसे चाहूं पानी दूं, जिसे चाहूं ना दूं। जब तुझे अपने फायदे के लिए नया बाजार मिल गया तो अब पानी के लिए मेरे पास क्यों आया? इतना सुनकर राजू निराश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। जब भी थोड़ी देर बाद रवि भी कुएं से पानी लेने के लिए आता है तो सेठ उसको भी मना कर देता है। राजू, ये क्या हो रहा है? इतनी भयंकर गर्मी में सेठ जी ने हमें पानी देने से मना कर दिया। हाँ गौरी, सेठ जी ने साफ साफ कह दिया कि जब हम अपनी सब्जी उन्हें नहीं बेच रहे तो हमें उनके कुएं से पानी लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बहुत विनती की, कहा कि हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है राजू। अगर हमारी सब्जियों को समय पर पानी नहीं मिला तो सब सूख जाएंगी
हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और जानते हो गौरी, सेठ जी हंसते हुए कह रहे थे, जब बाजार में ज्यादा दाम पाने के लिए तुम अपनी सब्जियां हमें नहीं बेचते तो हमारे कुएं के पानी का इस्तेमाल करने का हक तुम्हें कैसे मिल सकता है? लेकिन राजू, हम तो मेहनत से अपनी जमीन पर फसल उगाते हैं। ये पानी किसी एक का नहीं है, यह तो सबका हक है। तभी राजू के घर के बाहर रवि आता है। राजू भाई, अरे राजू भाई बाहर आइए। राजू रवि की आवाज सुनकर बाहर जाता है। राजू भाई, यह क्या कर दिया आपने? सेठ जी ने तो हमें पानी देने से ही मना कर दिया। हमारी सब्जियां प्यास से तड़प रही हैं, सूख रही हैं। अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ रवि, मुझे पता चला सेठ जी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी अपने कुएं से पानी लेने से रोक दिया है। यह तो सरासर अन्याय है। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है राजू भाई। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता और सेठ जी को वैसे ही सब्जियां बेचता रहता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने कहा कि हमें अपनी मेहनत का पूरा दाम मिलना चाहिए, लेकिन देखो अब हमारी फसल ही सूख रही है। रवि, मैं जानता हूं कि हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सोचो, अगर हम सेठ जी की मनमानी के आगे झुक जाते तो क्या हमें कभी अपनी मेहनत का सही मोल मिलता? हम दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में खून पसीना बहाते हैं, लेकिन सेठ जी हमेशा हमें कम दाम देकर लूटते रहे हैं। इतना सुनकर रवि वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक बूढ़े चाचा राजू के घर के बाहर आते हैं। अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? कोई है? आवाज सुनकर राजू घर के बाहर आता है। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, बड़ी भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता तो तेरा बहुत बड़ा एहसान होता। अरे चाचा, आपको भूखा देखकर अच्छा नहीं लग रहा। आप यहीं दरवाजे पर खड़े मत रहिए, अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं यहीं दरवाजे पर ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दे जिससे मेरा पेट भर जाए। राजू घर के अंदर जाता है खाना लाने के लिए। राजू घर के अंदर जाता है खाना लाने के लिए। गौरी, क्या हमारे पास थोड़ा सा खाना बचा है? राजू, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी हालत कितनी बुरी है। सेठ जी ने हमें कुएं से पानी लेने से भी मना कर दिया है। हमारी सब्जी भी बस 1-2 दिन में खराब हो जाएगी। मुझे पता है गौरी, लेकिन बाहर चाचा भूखे खड़े हैं, उनके लिए कुछ है तो बताओ। राजू, खाना तो बस तुम्हारे लिए बचा है। अगर तुम वो चाचा को दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? और ऊपर से पानी की एक बूंद भी घर में नहीं है। गौरी, मुझे छोड़ो, मैं तो कुछ भी खा लूंगा। तुम मुझे वो खाना दे दो, मैं चाचा को दे दूंगा। राजू वह खाना चाचा को खिला देता है। चाचा खाना खाने के बाद बोलता है, बेटा, तू इतनी देर में बाहर क्यों आया? क्या तेरे पास खाने को कुछ नहीं था? अब आपको क्या बताऊं चाचा, मेरा खेत तो है, उसमें सब्जियां भी हैं, लेकिन पानी नहीं है। जब पानी ही नहीं मिलेगा तो खेत कैसे हरा भरा रहेगा? अरे लेकिन तू तो सेठ जी के कुएं से पानी भरता था ना? हाँ चाचा, हम सेठ जी के कुएं से पानी भरते थे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है। मना कर दिया? पर क्यों? पता नहीं, चाचा कहते हैं कि हमारा हक नहीं है उस पानी पर। हम तो बस अपनी फसल के लिए 2-4 घड़े पानी भरते थे, लेकिन अब वो भी नहीं मिलने दे रहे। बेटा, तू चिंता मत कर, अल्लाह सब देख रहा है, तेरा इम्तिहान ले रहा है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, तूने मुझे भूखे पेट खाना खिलाया था, मैं यह कभी नहीं भूल सकता। अल्लाह तुझे इसकी सच्ची नेमत देगा। इतना बोलकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब राजू अपने खेतों पर जाकर देखा है, वह चौंक जाता है। उसके खेत पर कुआं बन चुका था और उसमें बहुत सारा पानी था। अरे, ये कुआं कहाँ से आ गया? ये तो मेरी जमीन पर नहीं था, मैंने तो कभी यहाँ कुआं खुदवाया भी नहीं। फिर ये अचानक कैसे प्रकट हो गया? मुझे लगता है ऊपर वाले ने चाचा की दुआ से मेरे खेतों पर कुआं बना दिया। राजू अपनी सब्जियों को पानी देकर तुरंत रवि के पास जाता है। रवि भाई, अब तुम्हें अपनी सब्जियों को पानी देने की जरूरत हो तो मेरे कुएं से ले लेना। अरे राजू, ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी जमीन पर कुआं, ये कहाँ से आ गया? पहले तो तुम्हारे पास पानी का कोई इंतजाम नहीं था। तुम तो सेठ जी के कुएं से पानी लेते थे ना, और वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ रवि भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पहले हमें सेठ जी के कुएं से ही पानी लेना पड़ता था, और वो भी उनकी मर्जी पर निर्भर करता था। कभी देते थे, कभी मना कर देते थे। कई बार तो हमें बिना पानी के ही लौटना पड़ता था। हाँ भाई, सेठ जी का कुआं तो जैसे उनका खजाना था। किसी गरीब को पानी देना उनकी शान के खिलाफ लगता था। तो फिर ये बताओ, ये कुआं तुम्हारी जमीन पर कैसे खुद गया? क्या सेठ जी ने अब तुम्हें पानी देने की इजाजत दे दी? अरे नहीं रवि भाई, ये सेठ जी की मेहरबानी नहीं बल्कि चाचा जी की दुआओं का असर है। चाचा जी की दुआओं से कुआं बन गया? जरा विस्तार से बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। हुआ यूं
कि कल चाचा जी हमारे घर आए थे, बेचारे बहुत भूखे और थके हुए थे। मैंने उन्हें प्रेम से खाना खिलाया, पानी पिलाया और उनकी खूब सेवा की। जब उन्होंने पेट भरकर खाना खाया तो बहुत खुश हुए और बोले, बेटा तूने दिल से सेवा की है, भगवान तुझे इतना देगा कि तुझे फिर कभी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये तो सच में चमत्कार है राजू। सच कहते हैं, बड़ों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। तुम्हारी सेवा और भलाई का ये फल मिला है। तुम्हें किसी सेठ के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू और रवि दोनों की सब्जियों को पानी दे देते हैं। सेठ जी का कुआं सूख जाता है और सिर्फ राजू की कुएं में पानी रह जाता। सेठ जी गजब हो गया, आपका कुआं बिल्कुल सूख चुका है, उसमें अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा। अरे रामलाल, ये तू क्या कह रहा है? कल तक तो मेरे कुएं में भरपूर पानी था, यहां तक कि मैंने खुद कल शाम को इसमें पानी देखा था। फिर अचानक ये कैसे सूख गया? पता नहीं सेठ जी, लेकिन एक अजीब बात हुई है। राजू के खेतों में अचानक पानी आ गया है और उसने उसी पानी से अपनी सब्जियों को सींच लिया है। क्या राजू के खेतों में पानी आ गया और हमारा कुआं सूख गया? ये कैसे हो सकता है? कहीं ये कोई चाल तो नहीं? सेठ जी, ये कोई साधारण बात नहीं लगती। अगर आपके कुएं में पानी था और अब अचानक गायब हो गया तो जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। सेठ समझ जाता है कि उसने जो पहले राजू को पानी देने से मना कर दिया था, यह सब उसका ही नतीजा है। सेठ तुरंत राजू के घर जाता है। राजू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे अपने कुएं से पानी भरने नहीं दिया था और अब देख, मेरा ही कुआं बिल्कुल खाली हो चुका है। मेरा इतना बड़ा खेत सूखने की कगार पर है। अगर तूने मुझे पानी नहीं दिया तो मेरी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाएंगी। सेठ जी, आपको याद है जब मैं आपके पास आया था, हाथ जोड़कर आपसे थोड़े से पानी की भीख मांगी थी। मैंने कहा था कि मेरी सब्जियां सूख रही हैं, मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि पानी का सूखा पड़ रहा है, कुएं में पानी कम हो रहा है और अगर मैंने पानी लिया तो आपके खेतों को नुकसान होगा। आपसे विनती की, पैर तक पकड़े, लेकिन आपने मेरे लिए कुएं की एक बूंद तक नहीं दी। हाँ राजू, मैं मानता हूं कि मैंने तुझसे गलत किया। उस वक्त मैं सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा था, मुझे तेरा दर्द समझ ही नहीं आया। लेकिन अब मैं खुद उसी हाल में आ गया हूं। आज मुझे समझ में आया कि पानी के बिना कैसी बेबसी महसूस होती है। ठीक है मुखिया जी, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आप मेरी कुएं से पानी ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी किसी को जरूरत नहीं, मन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला उसे दिखला देता।